हेलो एवरीवन, वेलकम टू तगी एकेडमी। सो नीट 2026 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, वो सारा डॉक्यूमेंट्स हम वन बाय वन बताएंगे। एंड वो सारा डॉक्यूमेंट्स पहले रेडी कर लीजिएगा। रेडी करने के बाद ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कीजिएगा। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है नीट 2026 में रजिस्ट्रेशन करने के। सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स क्या है? पासपोर्ट साइज फोटो। आपको क्या करना है? पासपोर्ट साइज फोटो निकालना है। जब भी आप फोटो स्टूडियो जाइएगा तो उसको बोल दीजिएगा कि बैकग्राउंड फोटो का व्हाइट होना चाहिए एंड 80% फेस कवर होना चाहिए। ओके, जितना भी बड़ा फोटो होगा उसमें 80% फेस आपका होना चाहिए उस फोटो में। एंड टेकन फोटो शुड बी टेकन आफ्टर 1 जनवरी 2026। फोटो पुराना नहीं होना चाहिए, ये कि हम पिछले साल का फोटो अपलोड कर रहे हैं, इसी साल का फोटो होना चाहिए। एंड 1 जनवरी 2026 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी आप फोटो खिंचवाइएगा तो इस तरह से अपना नेम एंड कब फोटो लिए वो डेट यहाँ पे लिखवा लीजिएगा। ठीक है जी। एंड फॉर्मेट क्या होना चाहिए? जेपीजी या फिर जेपीईजी, और साइज 10 KB टू 200 KB के अंदर होना चाहिए। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे और जब फोटो अपलोड करने जाएंगे तो वहां पे अगर साइज इससे कम या फिर इससे ज्यादा हो तो आपका फोटो ही अपलोड नहीं होगा। इसलिए आपको इस साइज के अंदर फोटो अपलोड करना होगा। ओके, तो सबसे बेटर क्या होगा कि जब भी आप फोटो स्टूडियो जाइएगा फोटो निकालने के लिए तो उसको वो तो आपको हार्ड कॉपी देगा, तो आप बोलिएगा कि मेरे को एक सॉफ्ट कॉपी भी दे दो। तो वो सॉफ्ट कॉपी देगा, अपना ईमेल पे या फिर व्हाट्सएप में ले लीजिएगा और वही सॉफ्ट कॉपी आप डायरेक्टली अपलोड कर दीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम। ओके, नहीं तो फिर जैसे वो हार्ड कॉपी देगा, हार्ड कॉपी का फिर से आप मोबाइल से फोटो लेंगे फिर उसको अपलोड करेंगे तो उतना क्वालिटी अच्छा नहीं आएगा। अगर उसी से डायरेक्टली सॉफ्ट कॉपी ले लेंगे और वही वाला डायरेक्टली अपलोड कर देंगे तो आपका फोटो का क्वालिटी ज्यादा बेटर होगा। एंड उसको बोल दीजिएगा कि 10 टू 200 KB के अंदर करके दो। ओके, ना उसके बाद आता है पोस्ट कार्ड साइज फोटो। पोस्ट कार्ड साइज फोटो क्या होता है कि पासपोर्ट साइज का फोटो जो होता है उससे बड़ा होता है। ये क्या होता है? 4x6 इंच का होता है। तो ये फोटो स्टूडियो वाला को बोलिएगा, वो करके दे देगा। अगर नहीं जानता वो पोस्ट कार्ड साइज फोटो क्या होता है तो उसको बोलिएगा 4x6 इंच का हमको फोटो निकाल के दो। ओके, इसका भी फॉर्मेट जेपीजी या फिर जेपीईजी और साइज 10 KB टू 200 KB के अंदर होना चाहिए। ओके, नाउ तो यहाँ पे 4x6 जो है ये विड्थ जो है इसका 4 है एंड इसका लेंथ जो है ये 6 है। इसी वही है पासपोर्ट साइज फोटो। नाउ लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब इम्प्रेशन। आपको क्या करना है? इंक पैड लेना है और इंक पैड में आपका पांचों उंगली रखना है। रखने के बाद आप सीधा उसको व्हाइट पेपर में रखिए तो आपका इस तरह से छप जाएगा। ठीक है, पांचों उंगली का, दोनों हाथ का, लेफ्ट एंड राइट हैंड दोनों हाथ को आपको इंक पैड में रखना है, फिर व्हाइट पेपर में रखना है तो आपका छप जाएगा। जब छप जाएगा तो उसके बाद आपको फोटो मोबाइल में फोटो लेके फिर उसको अपलोड कर देना है। और ये भी जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए एंड साइज 10 KB टू 200 KB का। ये साइज कैसे पता चलेगा? सिंपली आप जो फोटो क्लिक करते हैं उसमें प्रॉपर्टी का ऑप्शन आता है, उसमें क्लिक कीजिएगा तो आपको दिखा देगा कि ये कितना साइज का फोटो है। ओके, नाउ उसके बाद सिग्नेचर। सिग्नेचर में आपको क्या करना है? ब्लू या फिर ब्लैक पेन लेना है, व्हाइट पेपर पे सिग्नेचर करना है एंड फोटो खींच के उसके बाद अपलोड कर देना है आपको। ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स क्या है? क्लास 10th मार्कशीट। ठीक है, इसका फॉर्मेट क्या होगा? पीडीएफ होगा एंड साइज 50 KB टू 300 KB के अंदर होना चाहिए। ठीक है, एंड उसके बाद क्लास 10th सर्टिफिकेट। क्लास 10 सर्टिफिकेट इसका फॉर्मेट क्या होगा? पीडीएफ एंड साइज 50 KB टू 300 KB के अंदर होना चाहिए। जैसे स्टेट बोर्ड होते हैं ना, तो उसमें जैसे बिहार बोर्ड की बात करें तो क्लास 10th का मार्कशीट अलग होता है एंड क्लास 10th का सर्टिफिकेट अलग होता है। तो दोनों अलग अलग आपको अपलोड करना है। अगर किसी का मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों सेम ही है तो फिर आपको सेम ही चीज अपलोड करना है। ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ क्लास 10th सीजीपीए कन्वर्जन सर्टिफिकेट। अगर किसी का मार्कशीट जैसे सीजीपीए में है, ठीक है, तो उसमें सीजीपीए जनरली क्या होता है, जो मार्कशीट होता है उसके बैक साइड में लिखा रहता है कि कैसे सीजीपीए कन्वर्जन हुआ है। ठीक है, तो उसको उसी को आपको अपलोड कर देना। अगर नहीं है तो आप स्कूल से लेके अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी फॉर्मेट पीडीएफ होगा एंड साइज जो होगा वो 50 KB टू 300 KB के अंदर होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट का भी फॉर्मेट पीडीएफ होगा और 50 KB टू 300 KB। अगर आप जनरल से हैं तो आपको कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस से हैं या फिर ओबीसी से हैं, एससी एसटी से हैं, तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। ओके, एंड जो एस सी एस टी कैंडिडेट होते हैं उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट हर साल चेंज नहीं होता, लेकिन जो ओबीसी होते हैं जनरल ईडब्ल्यूएस, इसका हर साल कैटेगरी सर्टिफिकेट को मतलब
नया बनाना पड़ता है। तो अगर आपका पुराना सर्टिफिकेट है तो आप पहले नया बना लीजिए, उसके बाद अपलोड कीजिएगा। अगर नहीं है, आप नया नहीं बनाए अभी तक, तो अभी जाके अप्लाई कीजिए, जो रिसिप्ट मिलेगा वही रिसिप्ट को आप अपलोड कर दीजिए, ठीक है। और ये SC ST के लिए नहीं, SC ST का जो एक बार बन गया वही रहेगा, उसका हर साल अपडेट नहीं होता है। ओके, नाउ आइडेंटिटी प्रूफ में आप अगर आधार कार्ड के आइडेंटिटी प्रूफ में अगर आप आधार कार्ड के अलावा दूसरा कुछ देते हैं तो वहां पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। लाइक आधार कार्ड के अलावा कोई दूसरा अगर आईडी प्रूफ आप चूज करते हैं तो फिर वो आपको अपलोड करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको आईडी प्रूफ में कुछ अपलोड नहीं करना पड़ेगा अगर आप आधार कार्ड चूज करते हैं। ओके, एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड दे सकते हैं, इसका भी PDF फॉर्मेट होगा एंड 50 KB टू 300 KB के अंदर होना चाहिए। उसके बाद अगर कोई कैंडिडेट PWD है तो उसको PWD का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, उसका भी फॉर्मेट PDF होगा एंड साइज 50 KB टू 300 KB के अंदर होना चाहिए। अगर कोई फॉरेन NRI कैंडिडेट है, ठीक है, NRI कैंडिडेट क्या होता है, जैसे कोई इंडिया का ही बच्चा है लेकिन वो उसका पापा विदेश में रह रहे हैं वहीं, तो वो भी उसका बच्चा वहीं पे पढ़ रहा है, अब वो अगर नीट का एग्जाम देना चाह रहा है तो वो हो गया NRI कैंडिडेट, ठीक है, जो बाहर रह के पढ़ाई कर रहा है। तो NRI कैंडिडेट अगर हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, PDF, और साइज जो है वो 50 KB टू 300 KB के अंदर होना चाहिए। ओके जी, सो सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे हम एक जगह लिख दिए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और डॉक्यूमेंट्स को इसी तरह आप अरेंज कर लीजिए। अरेंज करने के बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट कीजिएगा। ओके, तो क्या क्या आपको अरेंज करना है, पासपोर्ट साइज फोटो, पोस्ट कार्ड साइज फोटो, लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर एंड थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर, क्लास 10 मार्कशीट, क्लास 10 सर्टिफिकेट, क्लास 10 CGPA कन्वर्जन सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एड्रेस प्रूफ अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो PWD का सर्टिफिकेट, अगर आप NRI कैंडिडेट हैं तो NRI का सर्टिफिकेट आपको लगेगा। ये सारा डॉक्यूमेंट्स आप पहले इस तरह से अरेंज कर लीजिए। अरेंज करने के बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट कीजिएगा। ओके, एंड बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, बहुत ही कूल माइंड होकर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें तो इंश्योर कीजिएगा कि आपका आधार कार्ड अपडेटेड होना चाहिए, यानी कि बचपन का फोटो है और वही वाला आधार कार्ड दे रहे हैं, ठीक है। तो आप आधार कार्ड अपडेट करा लीजिएगा, आधार कार्ड का नंबर तो चेंज नहीं होगा, आधार कार्ड सेम ही रहेगा, आधार कार्ड को आप अपडेट करा लीजिएगा ताकि आपका फोटो चेंज हो जाए और एग्जाम के टाइम में आपको दिक्कत नहीं हो। ओके, सो अपडेटेड आधार कार्ड रहना चाहिए। एंड ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी आप यूज करते हैं, ये नहीं कि बहुत पहले पुराना ईमेल आईडी बनाए थे वही वाला दे दिए, तो ऐसा नहीं कीजिएगा। जो ईमेल आईडी आप यूज करते हैं वही वाला ईमेल आईडी दीजिएगा, क्योंकि NTA की तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन आएगा, ठीक है, OTP या फिर जो भी एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएगा आपका ईमेल में आएगा, ठीक है। और फोन नंबर भी आपका जो यूज करते हैं, यानी कि 2 साल पहले का फोन, मतलब जिसमें रिचार्ज ही नहीं है, इनकमिंग कॉल आउटगोइंग कॉल कुछ नहीं है, मतलब आ नहीं रहा जा नहीं रहा है, इस तरह का फोन नंबर मत दे दीजिएगा, ठीक है। जो आप यूज करते हैं वही देना है, क्योंकि फोन नंबर और ईमेल आईडी में ही OTP और जो भी इंफॉर्मेशन है इसी में आएगा, इसलिए ये सब पूरा अपडेटेड होना चाहिए। ओके, एंड एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत ही अच्छे से फिल करना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करना है, पैनिक नहीं करना है। ओके, एंड अच्छे से पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए, शॉर्ट नोट्स को रिवीजन कीजिए, PYQ कीजिए एंड जितना ज़्यादा हो सके मैक्सिमम आप टेस्ट दीजिए, क्योंकि टेस्ट से ही मार्क्स इंप्रूव होगा। ओके, सो कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।